आज एक बार फिर आप सबों का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है। पिछले दिनों के अंदर एक सीरीज को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उस सीरीज का नाम है यहोवा के इब्रानी भाषा के अंदर नाम। उसके 15 नामों को हम देख चुके हैं। We have finished the 4 parts, 4 उसके भागों को हमने संपन्न किया है और फिर आज के अंदर जो है आज हम आखिरी भाग लेकर फिर हम आगे बढ़ने पाएंगे। So today we are in the 5th part और 5वें भाग के अंदर हम आपसे परमेश्वर के नामों के बारे में लॉर्ड्स नेम्स ऑफ लॉर्ड, यहोवा के जो नाम हैं, खास करके बाइबल के अंदर यही सारे नाम है यहोवा के। उनमें से कुछ नामों को हमने सुना, 15 नामों को हमने फिनिश किया, पूरा किया और आज 2 नामों को और हम देखेंगे। वैसे यहोवा के परमेश्वर के कई नाम हैं। उदाहरण के दरमियान जैसे हम पिता परमेश्वर कहते हैं या फिर यीशु परमेश्वर कहते हैं या फिर पवित्र आत्मा हम परमेश्वर कहते हैं, तो जाने पहचाने हुए नाम है। मगर इब्रानी में यहोवा एलोहिम और फिर कई नामों को आप सुन चुके हैं और आज हम 2 नामों को मुख्य तरह से मनन करेंगे और जैसे प्रभु की आत्मा ने हमें चला है। तो 16वां नाम है यहोवा शालोम। शालोम का मतलब क्या है? तुम्हें शांति मिले या गॉड ऑफ पीस। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या शैतान हमारी शांति को भंग करने को नहीं आता है? यस इट इज कमिंग। जो मुझे इस समय लाइव मैसेज अपने घरों से या जहां पे है अब सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कुछ समय के बाद कुछ लोग रिकॉर्डेड मैसेज सुनेंगे, उन सबों से मैं कहना चाहता हूं यहोवा शालोम आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम किसी विश्वासी के साथ मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्रभु की स्तुति हो। या फिर हम कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। तो जब इजरायली एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? शालोम 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 शालोम। ब्रदर शालोम, सिस्टर शालोम, तेरे साथ शांति रहे। You be filled and filled with the peace of God, my brother। वो कहते हैं शालोम। शालोम का मतलब है शांति, यानी कि तुम्हारे साथ शांति बनी रहे। प्रभु यीशु ने कहा जब किसी तुम घर में किसी के जाओ तो कहो इस घर के अंदर शांति बनी रहे या इस घर के अंदर क्या आ जाए? शांति आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और शैतान शांति को क्या करता है? भंग करता है, हैरान करता है, परेशान करता है। टेंशन जब भी आता है, अटैक जब भी आता है, शैतान जब भी आता है तो पहले क्या होने लगता है? हिम्मत टूटने लगती है, विश्वासी लोग ढीले होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। मुझे समय याद है एक प्रभु का सेवक दूसरे एक प्रभु के सेवक के सामने खड़ा था, मगर एक प्रभु के सेवक के अंदर जो था दुष्ट अशुद्ध आत्मा का जो अंदर से और बाहर से अटैक और आक्रमण और प्रहार और जो कवरिंग कहे, स्पिरिट ऑफ पोजेशन कहे, डिमोनाइजेशन कहे या ऑपरेशन कहे, जैसे हम कहते हैं मुझ पर यहोवा का तेज है, आप पर यहोवा का तेज है। उस आसमान के ऊपर जो है, जो वो प्रभु का सेवक जो है दुष्ट अशुद्ध आत्माओं से घिरा हुआ था। तो जो सच्चा प्रभु का सेवक था उसके सामने था, उसको भी जैसे आग के सामने आते तो असर होने लगता है ना। उसका जब अनाइंटिंग, सच्चे सेवक का जब अनाइंटिंग अभिषेक कम होने लगा तो जो सेवक ढीला डाला था, जिसके ऊपर शैतान का साया बना हुआ था, उसके उपस्थिति के अंदर सच्चे विश्वासी को भी क्या होने लगा? डर लगने लगा। मैं समझता हूं कि कलीसिया इस बात को आप समझ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कलीसिया के साथ बातें कर रहा हूं, जो मुझे इस समय अपने घरों में सुन रहे हैं उनके साथ भी बातें कर रहा हूं। और परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपके लिए यहोवा शालोम का पैगाम लेकर आया है, तुम्हें शांति मिले। यीशु सलीब के ऊपर मर गया,
सारे विश्वासी लोग, सारी मंडली, जो अभी तक मंडली बनी नहीं थी, यानी कि चर्च बनी नहीं थी, यीशु के बाद ही चर्च बनी, पेंटिकॉस्ट का दिन आया नहीं था, सारे लोग इतनी टेंशन में थे, अरे यीशु को मार डाला, हमारा प्रभु चला गया, अब मेरा नंबर आएगा, कल किसका नंबर आएगा। या फिर जब शाऊल उठ के खड़ा हो गया, जब पहली मंडली बन गई, तभी भी विश्वासी क्या हो गए, तनाव में, टेंशन में, परेशान थे। ये घसीट घसीट के लोगों को अपने घर में लेकर जा रहा है और जेल के अंदर बंद कर रहा है, कल किसी का नंबर लग जाएगा, कलीसिया में आना बंद हो जाएगा, और फिर ये लोग मारेंगे, पीटेंगे, पता नहीं कितना समय जेल के रखेंगे। तो कलीसिया की शांति भंग होने लगी। शायद ऐसा ही माहौल, ऐसा ही तूफान, या फिर ऐसे ही बातें आपके परिवार में, आपके जॉब में, आपके मिनिस्ट्री में। पहले मेरे पास मिनिस्ट्री थी, या फिर पहले मेरे पास बहुत सी शांति थी, मगर अब जो है मैं इस हैरानी से, इस परेशानी से गुजर रहा हूं। तो आज यहोवा शालोम एक बार फिर आपके साथ मुलाकात करने के लिए यहां पे आया हुआ है, और वो आपसे कहता है, यीशु तुम्हें, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, मगर सिर्फ फेवरेट सॉन्ग ही नहीं है, मगर परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में उदास रहते हो। Why my son and my daughter, you are so in trouble। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है, जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अंधेरे में रहते हो, फिर तुम जीवन में अंधा क्यों रहते हो। मैं लेकर आया, पीस लेकर आया, शांति का राजा हूँ, मैं यहाँ पर आया, शालोम आया, शांति का राजा हूँ, फिर तेरे जीवन को मैं यीशु शांति से भर दूंगा, फिर तेरे जीवन को मैं यीशु शांति से भर दूंगा। अपना ईमान, अपना भरोसा मुझ पर कर सकते हो, अपना इनाम, अपना भरोसा मुझ पर कर सकते हो। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा और त्यागूंगा। ऐसे ही चेले हैरान थे, परेशान थे, और परमेश्वर का चुना हुआ जन, उसकी ताकत निकल चुकी थी, निस्तो थी वयो, कमजोर बन चुका था, स्ट्रॉन्ग मैन क्या बन गया था, जायंट, आराधना करने वाला, स्तुति करने वाला, भय मानने वाला, यहोवा का नाम ऊंचा उठाने वाला डर रहा है, कांप रहा है। क्यों? मिद्यानी आते हैं, अमालेकी आते हैं, पूर्वी लोग आते हैं, जजेस, न्यायों, 6वां अध्याय, गिदोन डर रहा है, कांप रहा है। क्यों? क्योंकि दुश्मन आएगा टिड्डियों के दल में, ऊंट लेकर, बड़े दल लेकर, बड़े बड़े तादाद के अंदर आकर इजरायली यहूदियों के ऊपर आक्रमण, अटैक करते थे, सारा भोजन वस्तु, सारा अनाज जला के खत्म करते थे, जो मिलता था उसको मारते थे, पीटते थे, खत्म करते थे। और गिदोन डर के मारे
अनाज को, गेहूं को झाड़ रहा था, और वो क्या कर रहा था, कुंड के अंदर दाखरस का जो कुआं है वहां पे अंगूर रखते हैं और मशीन से क्या पत्थर से उसको घुमाते हैं तो रस निकलता है, अंगूर का रस बनता है। मगर वहां पे वो अनाज, वो सूखे कुएं के अंदर क्या कर रहा है, अनाज छुपा रहा है और इधर उधर देख रहा है कहीं मिद्यानी पूर्वी लोग, दुश्मन आ तो नहीं रहा है। अरे दुश्मन आपसे डरता है। आज प्रभु कहता है तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों निराश हो रहे हो, मैं अपनी शांति तुम्हारे पास लेकर आया होता है। आपको मालूम है जब भी दरवाजा खुल जाता है, खुल जा सिप सिप, जैसे ही दरवाजा खुल जाता है शैतान आता है। और अय्यूब के जीवन के अंदर मैं जा रहा हूं गिदोन से अय्यूब की तरफ, और उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके गाय बैल, उसके दास दासियां सबको क्या कर रहे, तबाह कर रहे, मार रहे, पीट रहे, उनका माल लूट के, और वो चले जा रहे। एक दिन के अंदर और चंद दिनों के अंदर अय्यूब अमीर से फकीर, फोड़े और फुंसी आ गए। पत्नी उसको क्या कहती है, उसको कहती है यहोवा को क्या किया है परमेश्वर ने तेरे लिए, उसको कोस और उसको मर जा। यानी कि जैसे ही दरवाजा खुला, मैं आपसे कहना चाहता, जैसे ही परमेश्वर की शांति को जो चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, आपको लगता है ये शांति हम सुनाने कई बार सुन चुके हैं, मगर आज यहोवा शालोम आपको कहता है कि मैं तुझे ऐसी शांति देने को जा रहा हूं जो तुम्हारे विचारों को क्या करेगी, सुरक्षित करेगी, सुरक्षा देगी, कवर देगी, कवरिंग देगी। जब आप मंदिर के अंदर हैं, जब आप प्रभु की उपस्थिति के अंदर हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति ढाल बन जाती है, ढाल, विश्वास की ढाल। जैसे डरने वाला, कांपने वाला, अपने आप को योद्धा बताने वाला गोलियत दाऊद के सामने, ठिकने छोटे लड़के के सामने जाता है तो बड़ी ढाल लेकर जाता है, कहीं वहां से तीर नहीं आ जाए या वहां से कोई हथियार नहीं आ जाए। उसका जो सेवक है गोलियत का, बहुत बड़ी ढाल लेकर जा रहा है। और वैसे ही परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी ढाल हूं, मेरी जो शांति है तुम्हारी क्या है, सीमा रेखा चारों तरफ से। अय्यूब 1 अध्याय उसके 10 पद के अनुसार, यानी कि सारे दरवाजे बंद रहते हो जाते, शैतान को घुसने का मौका नहीं मिलता है। मगर जैसे ही शांति हमारी कम हो गई, जैसे ही आनंद हमारा कम हो गया, जैसे मायूसी और निराशा हमारे पास आ गई, समझने लगो कोई तो कर रहा है अटैक, कोई तो क्या कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है मेरे अंगने में, यहोवा के घर में। परमेश्वर का मैं चुना हुआ वंश हूं। When you speak your mouth, जब अपने जुबान को आप खोलेंगे और कहोगे यहोवा शालोम मेरे साथ है, प्रभु की शांति मेरे अंदर है, और यीशु जो शांति का राजकुमार है, शांति से भरपूर यीशु आज तुझे क्या दिए जाता है, अपनी शांति दिए जाता है। और फिर गिदोन, मैं लौट आया गिदोन के ऊपर, शांति भंग हो गई है, सारा इजराइल डर रहा है, सारे यहूदी लोग कांप रहे हैं, और ये कब मिद्यानी आएंगे, कभी अमालेकी आएंगे, फसल को चट कर देंगे, हमको मारेंगे, पीटेंगे। क्योंकि वो जब आते थे इतने समुद्र के किनकों के समान, यानी कि उनकी गिनती, उनका तादाद इतना लंबा होता था कि बड़ा लश्कर आता था, बड़ा झुंड आता था। और ये लोग क्या होते थे, यहां वहां भागने लगते थे, सारे अपने घर कुटुंब सब कुछ छोड़ के। ऐसे कई बार उनकी हालत हो चुकी थी, कितनी बार उन्होंने घर बनाया था। आप कहते हो इतने साल हो गए भाड़े के घर में रहता, इतने साल हो गए मुझे क्या बोलते हैं कमाई नहीं है, इतने साल है बस खाते हैं पीते हैं, या मेरी शादी नहीं हुई है, या फिर मुझे क्या बोलते हैं आनंद नहीं मिला है, बस रोज रोटी खा रहा हूं और पी रहा हूं बस पानी में, और आगे मेरी उन्नति नहीं हो रही, या इतने साल से विश्वासी हूं, आत्मिक मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही। कई सवालों को लेकर आज आप यहाँ पे आए होंगे, मगर आज परमेश्वर आपके दिलों को, मनों को, हृदयों को जानता है, और उसने ठान लिया है कि आपकी वो ढाल बनकर आपके साथ जाए। जहां जहां तू जाएगा मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, वो तेरी ढाल बन के कवर करेंगे। अरे स्वर्गदूत नहीं रहेंगे तो प्रभु की जब शांति रहेगी ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके मुख में अगर प्रभु के गीत आ गए, प्रभु का वचन आ गया, वो स्वर्गदूत दूर भी रहेगा, फटाक से आपके नजदीक आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शांति, the peace of God is attracting the angels
न्यू रिवलेशन, बाइबल में नहीं है। जब आप शांति के साथ रहते हो, शैतान को सोचता रहता है कहां से घुसूं, कहां से घुसूं, कहां से घुसूं, कहां से इसके ऊपर आक्रमण करूं। क्योंकि जब शांति से आप भरपूर रहते, कौन सी शांति? सिनेमा की शांति, पैसों की शांति, वो शांति नहीं, दुनिया की शांति नहीं, प्योर मिल्क प्रभु के वचन की शांति जब हमारे अंदर रहती है, हमारे चारों ओर रहती है, सुरक्षा का कवच रहता है, तो एंजल्स ऑफ गॉड हमारे चारों ओर रहते हैं। खुद प्रभु अपने दाहिने हाथ के जरिए हमको चलाए रहता है, और मजाल नहीं होती है दुष्ट आत्मा की आपके करीब और नजदीक आने की। मगर ये व्यक्ति डर रहा है, गिदोन कांप रहा है, बार बार देख रहा है, उधर आ तो नहीं रहा है, इधर देख रहा है, वो दुश्मन आ तो नहीं रहा है, वो छुपा रहा है अनाज, और दिल में आत्माद है, डर है। अचानक उसके बाप का एक पेड़ था, 5 वृक्ष, यहोवा का दूत नीचे आ जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। 6वें अध्याय न्यायों के अंदर कहता है, हे शूरी सूरमा, माइटी वेलर, द मैन ऑफ माइटी वेलर, जोर से चिल्ला के कहता है। वो कांपता है, डर रहता है, पहले से ही किसने मुझे बुलाया। देखता है लंबा चौड़ा, तो समझ जाता है कोई तो दूत है परमेश्वर का। और फिर वो कहता है, परमेश्वर तुम्हारे संग बना रहे, परमेश्वर तेरे संग है, यहोवा तेरे संग है। इसकी शांति भंग हो चुकी है, इजराइल के अंदर शांति नहीं है। और ये परमेश्वर का दूत बोलता है तेरे साथ शांति बनी रहे, यानी कि इस तरह के वचन को क्लियर नहीं बोलता है, मगर कहता है कि यहोवा तेरे संग है। यहोवा अगर हमारे संग रहता, मेरे साथ रहता, हमारे इजराइल में रहता, तो हमारे ये हाल क्यों होते थे? हम डरते क्यों थे, कांपते क्यों थे, खाने पीने के बातें होते हैं? क्या हमने नहीं सुना कि हमारे पूर्वज लोगों को, वो तो हमको कहानियां बताते थे बाप दादा, कि यहोवा परमेश्वर चमत्कार करता था, लाल समुद्र को 2 भाग किया, मिस्रियों के हाथ से हमको छुड़ा के कनान देश के अंदर लेकर आए। ये चमत्कार कहां रहे? वो पुराना जमाना। हम तो सुनते हैं, क्या परमेश्वर कोई चमत्कार करता है? नहीं, यहोवा हमारे साथ नहीं है, उसने हमको त्याग दिया है। कई लोग ऐसे विश्वासी लोग समस्याओं के अंदर, परेशानियों के अंदर जूझने लगते हैं, उनको लगता है परमेश्वर का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। सिर्फ वचन सुनने को जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं और दिल अपना बहला के चले आते हैं। Nothing is happening in my life, मगर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, फेरबदल नहीं आ रहा। मगर आज परमेश्वर कहता है, something will happen in your life, कुछ तुम्हारे जीवन में जरूर होने को जा रहा है। And God is a God of truth, वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसने देखा कि आपकी शांति भंग हो रही है, या फिर उसने देखा कई ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जिनकी शांति भंग हो रही है। आज आपको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डोज देकर, एक्स्ट्रा डोज यानी कि पावरफुल डोज देकर आपको क्या करेगा, यहां से भेजेगा। और सताए हुए शैतान के जितने भी बाहर घूम रहे हैं, जैसे 10वां अध्याय 38 पद के अंदर लिखा हुआ है, प्रेरित के अंदर, कि जितने भी शैतान के सताए हुए थे, शैतान पहले एक ही काम करता है, शांति और आनंद को चोरी करता है और फिर उसके ऊपर अटैक करता है। प्रभु यीशु मसीह शैतान के कार्य को नाश करता फिरा, और जितने भी सताए हुए थे उनको चंगा करता फिरा। और वही मिशन, वही काम परमेश्वर ने आपको भी दिया है। पहले आपको रिस्टोर करेगा, पहले आपको बनाएगा, और फिर और कई सालों से अगर हम बनने नहीं पा रहे, तो परमेश्वर एक्स्ट्रा डोज देकर आज आपको क्या करेगा, फिर दाऊद की तरह। आपको दाऊद मालूम कैसा था? सुबह का संदेश अगर आपने सुना होता था, वो योद्धा था, वो वीर था, वो वीरों का वीर था। उसके साथ 600 लोग थे। आज परमेश्वर कहता है, ये जो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इवन जितने लोग बाहर जो बैठे हुए हैं, वो लोग क्या है, वीर है, योद्धा है। Because they are praying and praying and praying and praying. हर बुधवार, हर शनिवार यहाँ पे आकर शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक वो लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अन्य भाषाओं में अपने घरों में अपने स्पिरिट को, अपनी आत्मा को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाते, और शैतान आपसे डरता है। मगर ये गिदोन अपनी प्रेजेंट
हालत पर अपने आप को क्या देख रहा है? टिड्डी समझ रहा है, अपने आप को कमजोर समझ रहा है। जैसे दाऊद के समय, शाऊल के समय, और जैसे युद्ध के समय, गोलियत के समय, सारा इजराइल और शाऊल राजा थर-थर कांप रहा था। अपने आप को टिड्डी, कीड़ा मकोड़ा कैसे रहता है, अपने आप को कमजोर समझ रहे थे। और जैसे 10 जो इजरायली लोग थे जो भेद लेने के लिए गए थे, वो कहने लगे, अब तो क्या बोलते हैं, वहां के जो लोग हैं उस देश के अंदर जहां पे दूध और मधु की नदियां बहती है, उसकी नजर में हम टिड्डियां हैं। वो तो बड़े बड़े राक्षसों के समान है, मगर यहोशू और कालेब की आत्मा ने, आज वही परमेश्वर, जोशुआ का परमेश्वर यहाँ पे उतर के आया है, आज कालेब का परमेश्वर यहाँ पे उतर के आया है, और वो कहता है, मैंने तुझे डर की, कांपने की, घबराने की या फिर अशांति की आत्मा नहीं दी है, मैंने तुझे प्यार, संयम और पावर यानी कि सामर्थ की आत्मा मैंने तुझे दी है। तो इसी शक्ति पर गिदोन तू जाएगा और दुश्मन को ऐसा मारेगा, इतने लश्कर को तू ऐसा मारेगा जैसे एक आदमी को तू मारता है। लो, परमेश्वर कहता है, शूरवीर सूरमा, ये डर रहा है, कांप रहे, मैं तो कमजोर। जैसा परमेश्वर कहता है आपसे आज के दिन, हम कहेंगे यस लॉर्ड। somebody understood? अगर किसी ने अभी तक नहीं समझा है तो आपको फिर से मैं कहने को जा रहा हूं, आज जैसा परमेश्वर आपको कहता है वैसा ही अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे, प्रभु आप सबों से कहता है, हे शूरवीर सीरमा सूरमा, कोई किसी ने तो कहा यस लॉर्ड, यस। कलीसिया जाग जरा दुल्हन, तेरा यीशु आया है, यहाँ पे पवित्र आत्मा आया है, स्वर्गदूत यहाँ पे आए हैं, और वो कहते हैं शांति का परमेश्वर। आपको मालूम है शांति क्या है? हथियार है, हथियार। आपने सुना होगा चाकू, छुरी, भाला, तलवार। हे गोलिया, तू तो क्या करता है? सांग लिए हुए, भाला लिए हुए, तलवार लिए हुए, तेरा सेवक तेरे आगे आगे तलवार लेकर आ रहा है। मगर मैं, पहला सामुएल 17वां अध्याय, मैं तो सेनाओं के यहोवा, थोड़ी देर के बाद मैं दूसरा यहोवा का नाम देने को जा रहा हूं, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, आई एम कमिंग अगेंस्ट यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जहोवा। और आज आप कहते हो, आप कहने पाओगे, हे शैतानी शक्ति यहोवा शालोम के नाम से, क्या कहोगे? आई एम कमिंग अगेंस्ट यू डेविल इन द नेम ऑफ जहोवा शालोम। ये पुराना नियम नहीं है, ये नया नियम है। सेम स्पिरिट है, वही आत्मा जो पवित्र आत्मा पुराने नियम में था, वही आत्मा आज यहाँ पे नए नियम के अंदर, पुराने नियम से ज्यादा उत्तम वाचा मानने वाला यीशु के लहू के अंदर वो सामर्थ्य परमेश्वर आपसे कहता है, तुम सारे लोग शूरवीर सूरमा हो, यू आर द वॉरियर्स। कोरोना वॉरियर्स आपने सुना होगा, आज उनको इंजेक्शन लग रहे हैं, डॉक्टर्स लोगों को, नर्सेस लोगों को, पुलिस कर्मी लोगों को, एसेंशियल सर्विसेज जो जरूरी सेवाएं उनके लिए। आज मगर परमेश्वर कहता है, अरे तुम मेरी सेना हो, हालेलुया, तुम मेरे वॉरियर्स हो, मैं तुझे वो इंजेक्शन, कौन सा? वचन का डोज प्रभु आपको लगा रहा है। उस इंजेक्शन के अंदर क्या है? शांति, शांति, शालोम, शालोम। Somebody said amen. हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही यहोवा के वचन को सुना, स्वर्गदूत के वचन को सुना, डेरिंग आना शुरू हो गया। किसको? गिदोन को। ठीक है यहोवा, ए यहोवा के दूत, अगर परमेश्वर आप मुझसे बात कर रहे हैं अपने दूत के जरिए वगैरह वगैरह, तो एक काम कीजिए, इस झाड़ के नीचे, मांझ का वृक्ष है वो, यहीं पे बैठे रहिए, खड़े रहिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। जब तक लेकर नहीं आऊं तब तक क्या यहां से जाना नहीं। ओके सर। बकरी का बच्चा लेता है, मटन बनाता है, अखमीरी रोटी लेता है वो, और तसले के अंदर, माने एक बर्तन के अंदर, बोतल के समान एक तसला है, बर्तन है, उसके अंदर जूस लेता है, जूस। हालेलुया। यहोवा के दूत को अर्पण चढ़ाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम चढ़ाते हैं ना अर्पण, हम जो दशमांश और अर्पण चढ़ाते, ये मेरा विषय नहीं है। यहोवा के दूत ने इतनी देर उसको, बकरी के बच्चे को मारने के लिए, खाना बनाने के लिए
अखमीरी रोटी बनाने के लिए, जूस बनाने कितना टाइम लगा होगा? 15 मिनट। मिक्सर था उसके पास, हाँ? पत्थर थे ना चटनी वटनी घोटने के लिए है कि नहीं? आजकल के क्या बोलते, वो आजकल जो छुरियां है, छुरी जैसे हम काटते हैं, वो थी क्या? कितना आजकल क्या गैस था उनको? हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गैस, बर्मा शेल का गैस, इंडियन गैस नहीं, लकड़ी, कोयला, कितना आग कैसे जलाते थे? कितना घंटा समय लगा होगा? 1 घंटा, मालूम नहीं, 2 घंटा। यहोवा का दूत वो झाड़ के नीचे क्या खड़ा रहा के बैठा। गॉड इज वेटिंग। परमेश्वर शांति देने के लिए वहां पे इंतजार कर रहा है अपने दूत के दरमियान। आज परमेश्वर यहां पे खड़ा हुआ है मंच के ऊपर। पास्टर को मत देखिए, प्रभु कहता है मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। ऐसी शांति जैसे जमाना देता है, जिसको शैतान छू नहीं सकता। और हथियार बन के शैतान के सामने तुम क्या करोगे? जाओगे और कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और फिर ये सारा सामान लेकर आया, मांस को टोकरी के अंदर लेकर, तसले के अंदर जूस लेकर, रोटी लेकर। यहोवा के दूत ने कहा सामने चट्टान है, पत्थर पड़ा है, उसके ऊपर तो रख दे रोटी और मांस, और फिर वो जूस जो है उसके ऊपर उड़ेल दे। और यहोवा के दूत ने कहा लाठी बढ़ाई, वहां से अग्नि, आग निकली, होली स्पिरिट फायर। आज वही पवित्र आत्मा की अग्नि के जरिए परमेश्वर आपको शांति देने को जाए। जैसे वो आग आई, सब कुछ भस्म हो गया। यानी कि यहोवा ने उसके भेद को क्या किया? ग्रहण किया। ये देख के डर गए। कौन? गिदोन। और गिदोन कहने लगा मैं मर जाऊंगा। क्योंकि जितने लोग क्या बोलते हैं स्वर्गदूतों को देखते, उसको मालूम नहीं था मैं पक्का मर जाऊंगा। वो स्वर्गदूत तो अंतर ध्यान हो गया। और बाइबल कहती है 23वें वचन के अंदर, जजेस न्यायों 6वां अध्याय 23 और 24 के अंदर, तू मत डर, तू न मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर जब यहोवा का वचन उसके कानों में पहुंचा, उसने एक वेदी बनाई। उस वेदी का नाम रखा यहोवा शालोम। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शांति से परमेश्वर ने उसको भरपूर किया, उसके बाद दुश्मन से लड़ने को गया और 300 लोगों के साथ 32,000 लोग इसके पास आए। परमेश्वर ने क्या किया? पहले 22,000 लोगों को लौटा दिया और फिर 10,000 लोग उसके पास बचे। छोटी कहानी, बड़ी कहानी को छोटा कर रहा हूं मैं। और फिर 10,000 में से भी 9,700 लोग चले गए। केवल 300 लोग, और 300 लोगों के द्वारा 1, 2 और 3 तीन झुंड उसने बनाए। और हाथ में क्या लेकर गए? मशाल लेकर गए, मटका लेकर गए, प्रेज़ द लॉर्ड, नरसिंगा लेकर गए, तलवार और छुरी लेकर नहीं गए। और उन्होंने कहा गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार। और फिर दुश्मन इस रीति से घबराया कि आपस में लड़ने लगा। और आपस में लड़के क्या हो गए? खत्म हो गए। 300 लोगों के द्वारा बिना लड़ाई लड़े। आज परमेश्वर कहता है मेरी शांति को ले लो। इट इज अ सो पावरफुल वेपन कि यहोवा शालोम मेरा नाम है। वो इसी कारण यीशु मसीह एक कमरे के अंदर आया, जो कमरा बंद था। 6 लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे। यीशु ने पहला आकर कहा तुम्हें शांति मिलेगी। इसी कारण प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा जिस किसी घर में जाओ तो पहले कहो तुम्हारे घर में शांति आ जाए, इस घर का कल्याण हो जाए। मेरे प्रियो, आज शांति का वो राजकुमार आपको और मुझे इस डोज और इस दवाई और इंजेक्शन को देकर, इस वचन को देकर यहां से आपको भेजना चाहता है। डरो मत। सांपों और बिच्छुओं को तुम क्या करोगे? रौंदोगे। और फिर जब मेरे वचन तुम्हारे मुख से निकलेंगे, आग की नाई तलवार बन जाएंगे। स्वर्गदूत उन तलवारों को लेंगे। ऐसा दर्शन प्रभु के दासी ने देखा कि जब परमेश्वर के लोगों ने क्या कहा यहोवा शालोम, या कोई भी वचन बाइबल का बोला, वो क्या बोला? विश्वास के मुंह से निकली और स्वर्गदूत ने उसको पकड़ लिया, परमेश्वर के वचन को, और वो तलवार बन गई। और वो तलवार शैतान के ऊपर भारी पड़ गई। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर का वचन
दो धारी तलवार है, जो शांति यहोवा शालोम सिंपल नेम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का सेवक आकाश मंडल के अंदर गया, स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, शरीर जमीन पे, आत्मा स्वर्ग के अंदर, और जैसे कहा जीसस, J-E-S-U-S, जीसस, जीसस, J-E-S-U-S, जीसस, जीसस, जैसे उसने चिल्लाया, दुष्ट आत्माएं यहां वहां भागने लगी। क्या उस समय से पहले जब यीशु को देखा, 6000 दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति कांपने लगा। महायोद्धा था वो, कौन? शैतान, योद्धाओं का योद्धा। 6000 दुष्ट आत्माएं एक साथ एक मनुष्य के अंदर। कोई उस व्यक्ति से सामने जो देखेगा भाग जाएगा, क्योंकि किसी को पकड़ेगा तो क्या करेगा? पापड़ बना देगा। बड़े बड़े जंजीरों को टुकड़े टुकड़े करने वाला मार्कुस उसका 5वां अध्याय। मगर यीशु को देखता है, जैसे नाव से नीचे उतरता है, हे सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्र, क्या तू समय से पहले मुझे नाश करने को आया? चारों तरफ से यीशु के अंदर और बाहर शांति, शांति, शांति। पहले यीशु मसीह नाव से आ रहा था, यीशु की शांति को भंग करने की कोशिश की, अकेले लोग डरने लगे। यीशु अब मर गए, अभी तूफान आ गया। अभी नया गाना आया है, भंवर के बीच में उससे एनीबॉडी, तू कहता उठ जा भंवर के बीच में। मुखड़ा कोई गा सकता है? ओके, जल्दी से। भंवर के बीच में, जल्दी से, कोई नहीं। तूफानों के बीच में, वहां पे तूफान है, तूफान है, यानी कि बड़े बड़े तूफान है, तूफान। आइए, भंवर के बीच में, आवाज को बढ़ाएंगे। भंवर के बीच में उठ जा, तू ही मेरी चट्टान, तू ही मेरी ताकत है। ओ यीशु यहोवा शालोम, तू कहता है उठ जा। कल तो मेरे साथ था, आज तो मेरे साथ है, आने वाले कल में भी तो मेरे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ शब्द नहीं है, गीत नहीं है। सारे चेहरे लोग जो थरथरा ले, आप सब सुनते हैं कहानियों को, किसी की शांति, सबकी शांति भंग हो गई, मगर यीशु की शांति भंग हो गई। एक बार तो यीशु नाव के अंदर सो रहा था, तूफान, और चेले घबराए हुए, यीशु सो रहा है, यीशु की शांति भंग हो गई क्या? हालांकि यीशु ने तूफान को भी देखा, और क्या देखा? आंधी को भी देखा, पानी को भी देखा, नाव के अंदर, उसकी शांति भंग हुई क्या? चेलों की शांति भंग हो गई। आंधी आएगी, तूफान आएगी, अटैक्स आएंगे, आक्रमण आएंगे, मगर मैं कहना चाहता हूं, जब शांति का परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा, और जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में राज्य करेगी, इसलिए गीतकार कहता है, रेन इन मी ओ लॉर्ड, मेरे अंदर तू राज्य कर। आज आप कह सकते हैं, प्रभु की शांति मेरे जीवन में तू क्या कर? राज्य कर। द पीस ऑफ गॉड रेन इन माय लाइफ। इसको कहते हैं यहोवा शालोम। एक आखिरी नाम कहके मैं समाप्त करने को जा रहा हूं, यहोवा सबोत, 17वां नाम है। अब इन दिनों के बीच में यहोवा के नामों का मनन कर रहे हैं, उसका 5वां भाग, और फिलहाल हम लोग इस स्टडी के अंदर आखिरी 17वां नाम देखने में यहोवा सबोत। ये सबोत क्या है? इसका मतलब है सेनाओं का यहोवा, गॉड ऑफ होस्टेस, लॉर्ड ऑफ होस्टेस। अब सेना कौन है? सवाल है ये। दो तरह की सेना यहोवा के पास है, एक स्वर्गदूत जो युद्ध करते हैं, दूसरा कलीसिया, चर्च, बिलीवर्स, वो क्या है? सोल्जर्स है। मैं हूं सैनिक प्रभु यीशु का। हालेलुया। सैनिक क्या करता है? जूते पहनता है, उधार का कोट पहनता है, धार्मिकता की जन्म लेता है,
सत्यता का पट्टा लेता है, एक हाथ में विश्वास की ढाल लेता है और दूसरे हाथ में क्या लेता है? दोधारी तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। और हम यीशु के नौजवान लेफ्ट राइट, दाएं फुट, बाएं फुट, गो स्ट्रेट, टर्न अराउंड। अब देखते हैं परमेश्वर, वो सैनिक लोग परमेश्वर की आवाज को लगातार सुनते और परमेश्वर कहते हैं मैं सेनाओं का यहोवा, उसका नाम है यहोवा सबोत। इसका मतलब है सेनाओं का यहोवा। तो आप कौन है? सैनिक है। आपके साथ दूसरे न दिखने वाले सैनिक है, इसको कहते हैं एंजल्स ऑफ गॉड। पहला शमूएल, पहला अध्याय। मैं पढ़ने को नहीं जा रहा, मुझसे बताने को जा रहा हूं, आप घर में पढ़ लेना। उसके 3 और 11वें वचन के बाद 1 Samuel chapter 1 verse 3 and 11 और वचन से 24, वचन से 24, उसका 9 और खास करके 10 वचन जहां पे लिखा है सेनाओं का यहोवा। एलकाना, पहला शमूएल के अंदर उसकी 2 पत्नियां हैं, अन्ना और पनिन्ना। एक का नाम है अन्ना, उसको बच्चे नहीं है, बांझ है। दूसरा है पनिन्ना, उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रति वर्ष एक जगह को जाता है जिसका नाम है शीलो, अपने नगर से निकलता है और शीलो जाता है। शीलो जैसे वो शीलो कौन सी जगह? जैसे एक सूरदास यीशु मसीह को मिला ना, और प्रभु यीशु ने कहा जा तू शीलो के कुंड के अंदर, वहां पे एक नाला है, पानी है, वहां पे क्या कर, अपनी आंखें धो ले। जैसे उसने अपनी आंखों को धोया तो क्या हो गया? शीलो के अंदर चंगा हो गया, क्योंकि शीलो के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति थी। शीलो के अंदर परमेश्वर का शायद भवन था। आज परमेश्वर यहोवा कहता है तुम वो भवन हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहोवा सबोत, सेनाओं का यहोवा, उसका दर्शन करने के लिए, हालेलुया, आज आप किससे मिलने को आए? अपने राजा से, अपने शहंशाह से। और बबर शेर, यहूदा का सिंह जो है, जिससे हर एक दुष्टात्मा कांपती है। पहले सत्र के अंदर जब आप शालोम के अंदर सुन रहे हो, आज का थीम वही है, नाम अलग अलग है मगर उसके अंदर कुछ और कुछ भरा हुआ है। आज परमेश्वर आपको डेयरिंग, हिम्मत, नस्ल, शांति। आज परमेश्वर कहता है अरे तू घबराता क्यों है? मेरा नाम है यहोवा सबोत, सेनाओं का यहोवा। कौन से माइटी एंजल्स उसके पास है? आपको तो पता ही है। एक स्वर्गदूत एक दिन में, एक रात में 1,85,000 1,85,000 एक स्वर्गदूत काफी है एक रात में लोगों को मारने के लिए। तो आपके साथ स्वर्गदूत रहते हैं। बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े प्रधानमंत्री के चारों ओर स्वर्गदूत नहीं रहते हैं, उनके चारों ओर रहते हैं। अगर वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर सीएम, पीएम या कोई भी नगर सेवक जो यहोवा का भय मानता है, उसके दरबार के चारों उसके दूत छावनी किए हुए रहते हैं। एक दूत काफी है। हेलो, भजन संहिता 34 पढ़ के देख लो, भजन संहिता 91 पढ़ के देख लो, लिखा है यहोवा के दरबारियों के चारों ओर दूतों नहीं लिखा है, वन सिंगल एंजल। हम कहां देखते हैं? आगे देखते हैं तो पीछे हमको मालूम नहीं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। हम सामने देखते हैं तो कभी यहां से गाड़ी थोड़ा दिखता है, पूरा दिखता नहीं है। मगर स्वर्गदूत कैसा है? सब जगह दिखता रहता है। हेलो, आपके पीछे, आगे, दाएं बाएं, चार दिशा की तरफ नहीं। हमारी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान बटन में, जब 10 दिशाएं नाच उठी, यानी 10 डायरेक्शंस, पता नहीं कितनी दिशाएं, हम तो सिर्फ 4 कहते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अलग अलग दिशा, एनी डायरेक्शन स्वर्गदूत देखते हैं। और वो सैनिक आपके साथ में है। काहे को घबराने का? काहे को व्याकुल होने का? और ये सेनाओं का यहोवा का दर्शन करने के लिए पहला समय, पहला अध्याय, अपने नगर से निकलता है, शीलो जाता है। कौन? एलकाना। 2 पत्नियां हैं, अन्ना और पनिन्ना। अन्ना को बच्चे नहीं है, बांझ है। और फिर पनिन्ना जो है उसके बेटे और बेटियां हैं। और ये व्यक्ति ही कहता है, तीसरे वचन में लिखा है, सेनाओं के यहोवा का दर्शन करने के लिए अपने नगर से दूर शीलो जा रहा। आप चाहे दूर से यहां पे आ रहे हैं,
परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, परमेश्वर का मुलाकात करने के लिए। और वो कहता है कितने स्वर्गदूत उसके अंडर में हैं? 1 लाख, 2 लाख, करोड़, असंख्य दूत है उसके पास। और हमें कितने स्वर्गदूतों की जरूरत है? 1 स्वर्गदूत काफी है। प्रभु यीशु कहता है अगर मैं पिता से विनती करूंगा 72,000 स्वर्गदूत, 72,000 स्वर्गदूत, 12 लीजन्स ऑफ एंजल्स, 1 लीजन जिसको हम सेना कहते हैं। मरकुस के 5वें अध्याय में एक मनुष्य में 6,000 दुष्ट आत्माएं थी, 1 लीजन। यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा हमारा नाम है सेना, यानी कि 1 लीजन, इंग्लिश बाइबल कहती है। तो वो यीशु को जब परमेश्वर 72,000 स्वर्गदूत दे सकता है, जरूरत नहीं है, दे सकता है, मांगोगे तो मिलेगा। करोगे क्या? जितने स्वर्गदूत आपको मिले उसको काम में लगाओ। हालेलुया। इतने नौकर चाकर आपके घर के अंदर हैं, अगर उसको काम नहीं कर, वैसे बैठे रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्गदूत बोर नहीं हो जाएंगे? अरे आपको घर में लेकर आया। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं स्वर्गदूतों को अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंजल्स, एम्प्लॉय द एंजल्स ऑन द ड्यूटीज। हर एक एंजल का काम अलग अलग है। कोई संदेश देकर आता है, कोई लड़ता है। माइकल 10वां अध्याय, दानियल प्रार्थना कर रहा है उपवास के साथ। पहले दिन परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, स्वर्गदूत आया वहां से उत्तर लेकर, बीच में पर्शिया के राजा ने यानी कि दुष्ट आत्मा ने उसको रोक लिया। और ये यहाँ पे आप और मैं जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप एक सैनिक बन के, आपके मुंह से तलवारें, आग निकलेगी, आपके मुंह से वचन निकलेगा, अन्य भाषा शैतान झंझलाहट से भर जाएगा, उस पागलों की तरह भागने लगेगा, कहां जाए। इसीलिए दुष्ट आत्माएं जो है, गलत शिक्षाएं अन्य भाषा के जो खिलाफ है, यूट्यूब को बंद करो, उसको वो टीचिंग प्रीचिंग को बंद करो, आप सुनना। बोल बच्चन बहुत से हैं। पौलुस कहता है मेरा प्रचार जो है सलोना है, सादा है, लुभाने वाली, खुश करने वाली बातें नहीं है। टैक्टफुल तरीके से मैं, मनुष्य की रीति से मैं प्रचार नहीं करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मगर आत्मा से और सच्चाई से। जब आप उस दुधारी तलवार के परमेश्वर वचन को सुन रहे हो, तो ये एलकाना जब हर वर्ष सेनाओं के यहोवा से दर्शन करने को जाता था, तो मेरे प्रियो उसकी पत्नी कौन? एलकाना की जो मां थी अन्ना, उसकी सौतन यानी कि सौत उसको चिढ़ाती थी। कभी कभी हर वर्ष जब वो साल में एक बार उसका पति शीलो के अंदर दर्शन करके लौट के आता था, तो अपनी पनिना पत्नी को गिफ्ट देता था, उसके बच्चों को गिफ्ट देता था, सबको तोहफे देता था। मगर वो हन्ना से बहुत प्यार करता, सबसे बढ़कर हन्ना से, उसको डबल गिफ्ट देता था। मगर वो गिफ्ट जो है अन्ना को प्रसन्न नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बांझ थी, वो रोती रहती थी, और इसकी सौत उसको चिढ़ाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उसको कुड़ाती थी। और ये सब रोक के क्या बोलते हैं, परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाकर 11वें वचन के अंदर प्रार्थना करती है कि हे सेनाओं के यहोवा, शी इज प्रेइंग लाइक दिस, हे सेनाओं के यहोवा, शी इज प्रेइंग लाइक दिस। इसलिए मैं शब्द दे रहा हूं आपको, यहोवा सबो, अगर तू अपनी दासी पर नजर करे, अगर तू अपनी दासी को भूल नहीं जाए, अगर तू अपने दासी की सुधि ले, आप प्रार्थना कर सकते हैं। एनी प्रेयर इन बाइबल जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपको उभारती है, आप प्रार्थना कीजिए। दैट वर्ड ऑफ गॉड प्रेयर परमेश्वर सुनता है। इस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, यानी कि एक परमेश्वर तेरे इतने स्वर्गदूत हैं, और मनुष्य भी सेना के रूप में है, स्वर्गदूत भी सेना के रूप में है। तो मैं अपने बेटे को, अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मेरी सुधि लेगा, मेरी पुकार को सुनेगा। तू न सुने तो कौन सुनेगा, सेनाओं के यहोवा, तू न बोले तो कौन बोलेगा, लॉर्ड ऑफ होस्ट्स यहोवा सबो, तू न सुने तो कौन सुनेगा। बिल्कुल
सुनेगा, बिल्कुल उत्तर देगा। और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुन लिया और परमेश्वर ने उसने वाचा बांधी कि जीवन भर के लिए मैं उस लड़के को, उस शिशु को तेरे मंदिर में अर्पण भेंट करूंगी। और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया जिसका नाम शमूएल रखा गया। वो नबी बन गया। जब तक वो बच्चा माँ का दूध पीता रहा तब तक वो माँ के पास रहा। जैसे उसका दूध छुड़ाया गया, उसकी माँ ने थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 साल के 2 साल का, कितने साल का, परमेश्वर के मंदिर के एली के पास छोड़ के चले गए और वो इस्राएल का नबी बन गया। क्योंकि उसकी माँ ने सेनाओं के यहोवा को, और फिर शमूएल एक ऐसा नबी बन गया। दुश्मन लोग अपने कोठरी में सीक्रेट मीटिंग करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा एक नबी था, वो शमूएल ने, एलीशा एक नबी था। सीक्रेट मीटिंग करते थे एलीशा के टाइम पे। और एलीशा को परमेश्वर कानों में वो बात बताता था। सेनाओं का यहोवा उसको युक्ति देता था। वही सेनाओं का यहोवा आपको कहता है, I will give you the strategies। दाऊद लड़ाई करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता है, सेनाओं के यहोवा। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय, आखिरी बात कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं। जब उस प्रार्थना को आप सुनेंगे, उससे पहले वो प्रार्थना करता है, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। कई बार उस 7वें अध्याय दूसरा शमूएल के अंदर 8 वचन 26 और 27 वचन अपने घर के अंदर पढ़ना। 2 Chronicles chapter 7 verse 8, 26 and 27 अपने घर में पढ़ लेना। उससे पहले वो कई बार कहता है, सेनाओं का यहोवा, लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। मगर यहां पे स्पेशली वो प्रार्थना करता है जब नातान नबी उसके पास आता है और कहता है, हे दाऊद, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू मेरे लिए घर बनाएगा? मैं तो संदूक के बीच में वास करता हूं, तंबू के अंदर रहता हूं। इस्राएल लोगों के पक्के क्या थे? घर बने हुए थे। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए भी निवास स्थान, टैबरनेकल बनाओ। वैसा ही दर्शन परमेश्वर ने डीजे सिनाकर को दिया। ओ मैन ऑफ गॉड, तुम मेरे लिए यूनिवर्सिटी बनाओगे? कौन सी? खरुनिया यूनिवर्सिटी। उसे मिलता जुलता दर्शन है, इसलिए आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कलीसियाओं को निर्माण करने के लिए, क्योंकि अपॉस्टलिक अनॉइंटिंग और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग और फिर कलीसिया का दर्शन मुझे परमेश्वर ने दिया है। और वही दर्शन आपके अंदर भी परमेश्वर डालेगा, क्योंकि जो तेल सर के ऊपर उड़ेला जाता है वो क्या कपड़े के छोर तक फैल जाता है। जो पासवान के ऊपर या मैन ऑफ गॉड के ऊपर अभिषेक रहता है, वही अभिषेक कलीसिया के अंदर फैल जाता है। और लोग एक बात कहते हैं, ये विषय नहीं है मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दूसरे लोगों को बता नहीं पाओ, जो भरमा गए, भटका गए, गलत शिक्षाओं में चल रहे, जो कलीसियाओं में नहीं आ रहे, उनको आप मदद करना। मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, हर कलीसिया का, हर पास्टर का, हर मैन ऑफ गॉड का, मेरा विषय नहीं, बट आई एम टेलिंग यू, द होली स्पिरिट इज टेलिंग मी टू टेल यू लाइक दिस। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आपको बताने के लिए, आप अपने भाइयों को और बहनों को जो भटका गए हैं, भरमा गए हैं, जो सेनाओं के यहोवा को पहचानते नहीं है, उनसे आप कह सकते हो, हर एक चर्च, हर एक कलीसिया, हर एक मैन ऑफ गॉड 3 की 4 बातें, 3 or 4 थिंग्स डिफरेंट है दूसरी कलीसिया से, दूसरे मैन ऑफ गॉड से। कौन सी वो बातें हैं? हर एक का दर्शन, नंबर 1 विजन, हर एक चर्च का, कलीसिया का, पास्टर का दर्शन यानी कि विजन अलग रहता है। नंबर 2, हर एक कलीसिया, पास्टर या सेवक का बुलाहट, कॉलिंग डिफरेंट है। हर एक कलीसिया का जो कवरिंग है, प्रेज़ द लॉर्ड, कवरिंग यानी कि अनॉइंटिंग जो है अलग है। दर्शन, अनॉइंटिंग और फिर कवरिंग और बुलाहट क्या है? अलग अलग है। मगर विश्वासी लोग इस बात को जानते नहीं है। और विश्वासी लोग पक्षियों के नहीं, एक डाल से दूसरी डाल तक क्या करते हैं? छलांग लगाते हैं। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि मैं तुझे सेनाओं के यहोवा का जो अनॉइंटिंग है, लड़ने वाली आत्मा, दाऊद के ऊपर लड़ने वाली आत्मा का अभिषेक था। और दाऊद ने 7वें अध्याय 2 शमूएल के अंदर
इस प्रकार से प्रार्थना की। 8:26 और 27 वचन के अंदर जब नातान नबी ने उससे कहा था कि यहोवा ये कहता है कि क्या तुम मेरे लिए भवन बनाओगे, और वो कहता है ए सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तूने नातान नबी के जरिए और फिर अन्य हमारे पूर्वजों से क्या तूने वाचा नहीं बांधी थी? क्या तू हमारे परमेश्वर वो नहीं हो जो इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को मिस्र देश की गुलामी से लेकर आया? और क्या तूने मुझे और मेरे पूर्वज लोगों को वाचा नहीं दी थी कि मैं तेरी गद्दी को, तेरे राज्य को, तेरे घर को स्थिर रखूंगा, यानी कि यू विल बी किंग, तुझे राजगद्दी मिलेगी, तेरा सिंहासन हिलेगा नहीं, यानी कि तू बना रहेगा। और यीशु ने भी क्या कहा, जैसे अंधे बर्तिमाई ने कहा हे दाऊद की सत्ता, दाऊद के कुल के अंदर यीशु मसीह आया। तो परमेश्वर से क्या करके प्रार्थना करता है, हे सेनाओं के यहोवा। आप इस प्रकार से दुआ और प्रार्थना कर सकते हो। और परमेश्वर के लोगों, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और यहोवा शालोम और यहोवा सबोत को आज हम आवाज देंगे। द नेम्स ऑफ लॉर्ड, प्रभु यहोवा के जो अलग अलग नामों के निमित्त परमेश्वर अपने दो अनॉइंटिंग को जो परमेश्वर ने आपके अंदर पहले से दिए, आज उसको नया कर रहा है। आपके अंदर जो गिफ्ट्स है, जो टैलेंट्स है, जैसे तिमोथी के ऊपर पौलुस कहता है कि हे तिमोथी, जो वरदान तुझे मिले हैं, मेरी इच्छा है जो प्राचीनों एल्डर्स के जरिए, हाथ रखने के जरिए तुझे मिले, उसको तू चमका दे, उसको तू स्थिर कर, उसको तू भड़का दे। वैसे ही परमेश्वर आज यहोवा शालोम और यहोवा सबोत परमेश्वर आपको युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। सेनाओं का यहोवा कहता है तुम मेरे सेवक हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरी सेना हो। जैसे इजराइल मेरी निज बिरदा और मेरी सेना है, जैसे स्वर्गदूत मेरी सेना है। और परमेश्वर कहता है मैं शांति की कवरिंग, शांति तुम्हारे अंदर मैं दे रहा हूं और कोई तुझे इस शांति को छीनने नहीं पाएगा। उसकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर तुम्हारे संग है। और परमेश्वर अपने अभिषेक को अपनी कलीसिया के ऊपर उठेल रहा है। और प्रभु कहता है जैसे मैंने अपने सेवक को मिशन दिया था डीजीएस दिनकरन को और उसने यूनिवर्सिटी बनाई, उसी तरह मैं भी तुझे मिशन देने को जा रहा हूं। जिन लोगों के पास शांति नहीं है उनके पास मेरे शांति के संदेश को, शांति का सुसमाचार, शांति के जूते पहनकर उन लोगों के पास जाओ जिनके पास यीशु नहीं है। और परमेश्वर आपको एक कमांडमेंट दे रहा है, जिनको शैतान ने शांति छीन लिया है, यानी कि जितने लोग अविश्वासी लोग हैं, जिनके पास शांति नहीं है, उनको शांति का संदेश दे दो, यहोवा का आत्मा कहता है। और जितने लोग बैकस्लाइड हो गए, जिनके शांति को शैतान ने चुरा लिया है, उनको तुम शांति देने के लिए जाओ। और उस शांति को देने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए यहोवा सबोत, सेनाओं का यहोवा, लश्करों का यानी कि फौजी परमेश्वर, जो खुद परमेश्वर लड़ता है, अपने स्वर्गदूतों के जरिए लड़ता है, जो आपके जरिए लड़ता है, वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे वॉरफेयर अनॉइंटिंग, युद्ध करने वाला अभिषेक, अन्य भाषा का अभिषेक, जिनको ये वरदान नहीं है परमेश्वर वो वरदान दे रहा है। अपने जुबानों को खोलो और अन्य भाषा के वरदानों से भर जाओ। और जिनको पहले से ही वरदान है, प्रभु और ये वरदान अन्य भाषा का दे रहा है। लाहौर नहीं मेरे में सखेर में मैनी आर रिसीविंग द गिफ्ट्स। जो मुझे अपने घरों में सुन रहे हैं, जो लाइव मैसेज सुन रहे हैं, या कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड मैसेज सुनेंगे, या जो अब मेरे सामने लोग हैं, परमेश्वर अपने आत्मा को उधेड़ रहा है। शालोम का आत्मा, वो लड़ाकू आत्मा, वॉरफेयर अनॉइंटिंग, जो यहोवा सबोत का अभिषेक, be filled with the warfare spirit, be filled with the peace of God। यीशु आपके अंदर है, वो शांति आपके अंदर आत्मा से निकलकर आपके प्राण और शरीर के अंदर होती हुई वो आपके मुखों से अन्य भाषाओं के जरिए वो आपके द्वारा निकल रही है। Be filled with the fire of God। दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, तंत्र मंत्र नाश हो रहा है। और जितने लोग बीमार हैं वो चंगे हो रहे हैं, जिनके घरों के अंदर शांति है, परमेश्वर अपनी शांति को उनके घरों के अंदर उठेल रहा है। और परमेश्वर के लोगों ने कहा यीशु के नाम में आमीन।